सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चा, आज हम पढ़ेंगे कि हमारे जो घर होते हैं वहाँ तक बिजली किस प्रकार से पहुँचती है। पावर स्टेशन से जहाँ पर बिजली पैदा होती है वहाँ से हमारे घर तक बिजली किस प्रकार से आती है या पहुँचती है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो जो पावर हाउस होते हैं बहुत बहुत प्रकार के पावर हाउस होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रो पावर हाउस, मतलब जिसमें जल से बिजली बनती है। थर्मल पावर हाउस जिसमें कोयले को गर्म करके टरबाइन को घुमाया जाता है, वो थर्मल पावर हाउस कहलाता है। और न्यूक्लियर पावर हाउस भी आपने पढ़ा होगा, नाभिकीय जो हमारे पास में पावर हाउस होते हैं जिसमें यूरेनियम को तोड़ा जाता है और उससे ऊर्जा प्राप्त करके टरबाइन को घुमाया जाता है। और भी हमने पवन चक्की देखा होगा, विंड पावर हाउस। तो ये कहने का मतलब अलग अलग तरह के पावर हाउस होते हैं जिसमें हम बिजली पैदा कर सकते हैं। हवा से भी पैदा कर सकते हैं, पानी से भी कर सकते हैं। पानी के लिए डैम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े डैम, और उसके बाद उसमें टरबाइन पे पानी गिराया जाता है। न्यूक्लियर पावर हाउस भी हमने देखा है। न्यूक्लियर पावर हाउस मतलब नाभिकीय जो पावर हाउस होते हैं जिसमें यूरेनियम का विखंडन किया जाता है। थर्मल पावर हाउस में कोयले को जला के उससे जो ऊष्मा निकलती है उससे टरबाइन को भाप से उससे टरबाइन को घुमाया जाता है। यानी अलग अलग तरह के पावर हाउस होते हैं। तो हम उस पावर हाउस से जो बिजली उत्पन्न हो रही है वो हमारे घर तक किस प्रकार से आती है, आज हम ये समझेंगे। तो जो पावर हाउस में सबसे पहले हम पावर हाउस की बात करते हैं। तो हमारे पास में जो पावर हाउस होता है उस पावर हाउस में टरबाइन लगा होता है। ये टरबाइन है हमारे पास, ये जो टरबाइन होता है, और ये हमारे पास जनरेटर होता है जो कि बिजली उत्पन्न करता है। क्या करते हैं कि टरबाइन के ऊपर हम पानी गिराते हैं, तो पानी गिरने से या जो भी हमारे पास में पावर हाउस है पानी वाला होगा, हाइड्रो होगा, पानी गिराएंगे। यदि मान लो थर्मल होगा तो उसमें भाप से इस टरबाइन को घुमाएंगे, या फिर न्यूक्लियर पावर होगा तो उससे हम इस टरबाइन को घुमाते हैं। जब ये टरबाइन घुमाएगा तो क्या होगा कि जो जनरेटर होता है उसमें विद्युत उत्पन्न होती है। जनरेटर का काम ही क्या होता है? विद्युत उत्पन्न करना। तो ये जनरेटर में विद्युत उत्पन्न होगी, यानी लाइट उत्पन्न होगी, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को अपने को घर तक पहुंचाना है। जो पावर हाउस जो होता है उस पावर हाउस में जो ऊर्जा बिजली उत्पन्न हो रही है जनरेटर के माध्यम से टरबाइन के घुमाने से, वो पावर हाउस से बिजली किस प्रकार से हमारे घर तक आती है ये अपन देख रहे हैं। अब मान लो कि ये पावर हाउस है हमारे पास में, इस पावर हाउस से बिजली उत्पन्न हो गई है। तो अब ये बिजली को अपने को क्या करना है? आगे पहुंचाना। तो इसके लिए पावर जो स्टेशन होता है उस पावर स्टेशन के बारे में, पावर हाउस से जो बिजली उत्पन्न वोल्टेज उत्पन्न होता है 11 केवी का होता है। 11 केवी मतलब 11 किलो वोल्ट का होता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है यहाँ पर जो वोल्टेज आता है ये वाले टर्मिनल पर, ये 11 केवी का आता है। अब ये ट्रांसफार्मर क्या करता है? इस वोल्टेज को बढ़ा देता है, क्योंकि 11 केवी का वोल्टेज यदि डायरेक्ट अपन खंभे से ले जाएंगे या पोल से ले जाएंगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं सप्लाई हो पाता है। तो और ये तार भी बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है यदि 11 केवी का वोल्टेज यदि अपन ले जाएंगे तो इसके लिए क्या करते हैं? हम एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। ये हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप का मतलब ये होता है कि यदि यहाँ पर मैं 11 केवी दिया इस टर्मिनल पर, इधर वाले सिरे पर, तो यहाँ पर अपने को 132 केवी मिल जाएगा यहाँ पर। तो 132 केवी जो वोल्टेज हो प्राप्त हो जाएगा इस ट्रांसफार्मर। तो ये जो ट्रांसफार्मर लगा होता है इसका क्या काम होता है कि वोल्टेज को बढ़ा देता है। ठीक, 11 केवी वोल्टेज ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता है, तो इसके लिए क्या करता है, ये जो वोल्टेज को बढ़ा देता है। यानी यदि इस सिरे पर मैं 11 केवी दिया तो यहाँ पर अपने को इस सिरे पे 132 केवी प्राप्त हो जाता है। जैसे हमारे पास ये ट्रांसफार्मर होता है, यदि इस कुंडली पे हमने 11 केवी दिया तो इस कुंडली पे अपने को 132 केवी वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो ट्रांसफार्मर इसका क्या काम होता है कि वोल्टेज को बढ़ाना, इसलिए उसको ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अब ये जो हमारे पास 132 केवी, यहाँ में 11 केवी दी थी, ये प्राथमिक कुंडली होती है, और ये हमारे पास द्वितीय कुंडली होती है। ट्रांसफार्मर ये वाला ट्रांसफार्मर। तो यहाँ से 11 केवी दिया हमने और अपने को मिल गया 132 केवी। अब इसको क्या करते हैं, हमारे पास में जो यहाँ से जो 132 केवी मिला है इसको हम क्या करते हैं, रिसीविंग स्टेशन तक पहुँचाते हैं, जिसको हम ग्रिड बोलते हैं। जो रिसीविंग स्टेशन होते हैं, ग्रिड होते हैं, बड़े बड़े ग्रिड देखा होगा, हर स्टेट लेवल पे ग्रिड होता है, और वो सारे ग्रिड एक दूसरे से जुड़े होते हैं दूसरे स्टेट से, है ना। तो ये जो ग्रिड होता है
ये हमारे पास में यहाँ पर जो प्राप्त होगा ये वाली ट्रांसफार्मर में, ये भी ट्रांसफार्मर ही होता है। 132 केवी यहाँ से आ रहा था, ये ऊपर से ये खंबे के माध्यम से, यहाँ पे हमारे पास ग्रिड लगे होते हैं बीच में, ये जो ग्रिड होता है, इस ग्रिड पे आने के बाद में क्या होगा, 132 केवी का जो वोल्टेज होता है वो 33 केवी में चेंज हो जाता है। ग्रिड क्या करता है, जो मेन जो ग्रिड होता है जिसको रिसीविंग स्टेशन कहते हैं, वो क्या करता है कि 132 केवी पे उसके पास यहाँ से ट्रांसफार्मर से वोल्टेज जो आता है उस वोल्टेज को 33 केवी में चेंज कर देता है, वोल्टेज को डाउन कर देता है, क्योंकि इतना अधिक वोल्टेज हम सप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो उसको, तो जो 132 केवी यहाँ से अपने को मिला था पावर हाउस से, इस ट्रांसफार्मर से, तो इस ट्रांसफार्मर के बाद में जो दूसरी कुंडली में अपने को मिलेगा, यहाँ जो ग्रिड लगा होता है, उस ग्रिड के जो दूसरे ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी दूसरी क्वाइल से या दूसरी कुंडली से जो मिलता है वो 33 केवी मिलता है। अपने पास यहाँ से कितना आ रहा था, 132 केवी, और अपने इधर कितना मिल जाएगा, 33 केवी। 33 केवी। अब ये 33 केवी क्या होता है, ये जो मेन ग्रिड है इससे सब स्टेशन होते हैं, छोटे छोटे ग्रिड होते हैं। गाँव के आसपास हमने देखे होंगे, एक तो मेन ग्रिड होता है, उस मेन ग्रिड के बाद में छोटे छोटे सब स्टेशन बनाए जाते हैं, छोटे छोटे ग्रिड बनाए जाते हैं गाँव में। तो ये जो छोटे छोटे ग्रिड जो बनाए जिसको हम सब स्टेशन कहते हैं, तो ये जो सब स्टेशन में क्या करता है कि यहाँ से जो 33 केवी वोल्टेज आता है, ये इस कॉइल में, इस कुंडली में ऊपर वाले, तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ये अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, कम करने का काम करता है। तो ये कितना कर देता है, इसको वापस 11 केवी में चेंज कर देता है, 11 केवी वोल्टेज वापस अपने को प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रिसीविंग स्टेशन जो मेन ग्रिड होता है उससे छोटे छोटे जो सब स्टेशन होते हैं वहाँ पर वोल्टेज को पहुँचाया जाता है 11 केवी में चेंज करके, और उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ से जो सब स्टेशन होते हैं उस सब स्टेशन से क्या करते हैं हम, जो है 11 केवी का वोल्टेज यहाँ पर अपने को मिला है, 11 केवी का वोल्टेज यहाँ से मिल गया है। अब इसको अलग अलग ब्रांचेस में इसको डिवाइड कर देते हैं। कोई इंडस्ट्रियल के लिए भेजा जाता है ना, सब स्टेशन से इंडस्ट्रियल की ब्रांच अलग हो जाती है, जो यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज 450 वोल्ट की लगभग जरूरत पड़ती है, 450 वोल्ट की। और डोमेस्टिक मतलब घरेलू के लिए भी अपने को इसको भेजना पड़ता है, दो अलग अलग 220 वोल्ट के लगभग वोल्टेज हमारे घरेलू में लगभग आता है। तो यहाँ से जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है जिससे अपन 11 केवी यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं, ये 11 केवी का क्या करता है एक ट्रांसफार्मर, ये भी ट्रांसफार्मर ही होता है। इस तरह से ट्रांसफार्मर बनी होती है, ट्रांसफार्मर देखा होगा आपने। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है कि जो 11 केवी आती है उसको 420, 440 वोल्ट या 220 वोल्ट में चेंज कर देता है। अलग अलग ट्रांसफार्मर होते हैं जो दो वोल्टेज को चेंज करने के काम में आते हैं। यानी कहने मतलब ये भी अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन करने का काम करता है। तो अब यहाँ से 420, 440 वोल्ट यदि ट्रांसफार्मर प्राप्त करता है तो इंडस्ट्रियल के काम में आ जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र में ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है मशीनों को चलाने में। और 220 वोल्टेज यदि हमारे पास, तो घरेलू जो है क्या करेगा, ये जो ट्रांसफार्मर वही होता है हमारे पास में, ये वाला ट्रांसफार्मर, ये बिजली के खंभे होते हैं, इन खंभों की सहायता से हमारे घर तक करंट आ जाता है, बिजली आ जाती है। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस रहेगा। क्या होगा कि टरबाइन होगा, टरबाइन से ये जनरेटर घूमेगा, ये हमारे पास टरबाइन है, और टरबाइन से यहाँ जनरेटर में विद्युत उत्पन्न होगी। इस विद्युत को क्या करेंगे हम, बढ़ा देंगे। वोल्टेज 11 केवी का उत्पन्न हो रहा है इसके सिरों के बीच में, इसको बढ़ा के हम 132 केवी कर देंगे। इस ट्रांसफार्मर का काम बढ़ाने का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ये वोल्टेज को बढ़ा देता है। अब इसके बाद बढ़ने के बाद क्या होगा, 132 केवी का जो होता है वोल्टेज अपने को इस सिरे पे प्राप्त होगा। अब इसको क्या करेंगे, जो रिसीविंग स्टेशन होते हैं, ये खंभे होते हैं, इसकी सहायता से रिसीविंग स्टेशन को पहुंचाया जाता है 132 केवी का वोल्टेज, जो बड़े बड़े ग्रिड होते हैं वहाँ पहुंचाया जाता है। तो ये जो 132 केवी का जो वोल्टेज हमने यहाँ से प्राप्त किया, ये रिसीविंग स्टेशन पे जाएगा। वो रिसीविंग स्टेशन क्या करता है, वहाँ पे भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ऐसे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ये रिसीविंग स्टेशन हमारे पास में दिख रहा है, यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर लगे हैं बहुत सारे। ये ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, जो वोल्टेज होता है उस वोल्टेज को किस में चेंज कर देता है, 33 केवी में चेंज कर देता है। 33 केवी वोल्टेज को डाउन कर देता है। ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से 33 केवी निकला, अब छोटे छोटे ग्रिड के पास पहुंचाना, तो ये 33 केवी जब ग्रिड के पास जाता है तो कितने में चेंज कर देता है, वो 11 केवी में चेंज कर देता है। यहाँ भी एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, सब स्टेशन पे देखा होगा आपने, क्योंकि सब स्टेशन जो रहते हैं वहाँ पे भी क्या होता है, ऐसे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। तो हमारे पास में जो है 11 केवी तक आ जाएगा सब।
अब ये 11 केवी का जो वोल्टेज होता है, अब ये हमारे पास जो डीपी जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टू पोल है ना, एक डीपी लगी होती है, उस डीपी में जाएगा वोल्टेज, और वो डीपी क्या करती है, उस वोल्टेज को और घटा देती है। 11,000 जो हमने लिखा 11 केवी मतलब 11,000 वोल्टेज के लगभग होता है। ये जो 11,000 केवी आ रहा है इसको घटा के कितना कर देता हूँ 440 वोल्ट या 220 वोल्ट है। इंडस्ट्रियल के लिए 440 वोल्ट सप्लाई हो जाता है और हमारे घर के लिए 220 वोल्ट जो है इन पोल के माध्यम ये ट्रांसफार्मर यही होता है हमारे पास में, जो डीपी जिसको हम बोलते हैं सामान्यतः इस तरह के सिंबल होता है, डीपी लगाते हैं। तो ये जो डीपी क्या करेंगे, जो हमारे पास 11 केवी का वोल्टेज आता है उसको 450 वोल्ट या 440 वोल्ट या 220 वोल्ट में चेंज करें। 450 से 440 वोल्ट वाला जो इंडस्ट्रियल के लिए काम में, जो मशीनें बड़ी बड़ी होती है जहाँ वोल्टेज ज़्यादा है वहाँ पे, और 220 हमारे डोमेस्टिक या घरेलू के उपयोग में आता है। इस तरह से पावर स्टेशन से हमारे पास घर तक बिजली पहुँच जाती है और उसका उपयोग हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। तो ये अपने को समझ में आना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जितने भी स्टेट ग्रिड होते हैं, इस सभी स्टेट में एक ग्रिड बनाए गए हैं, वो स्टेट ग्रिड सब आपस में जोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ से जो हमारे पास बिजली आती है वो तो सतत बनती रहती है। यदि एक ही स्टेट एक ही ग्रिड पे जाएगी तो क्या होगा, उसका इकट्ठा कर नहीं पाएंगे वो, तो क्या होगा, वो जल सकता है, बिजली घर जल सकता है। तो क्या करते हैं, सभी ग्रिडों को आपस में जोड़ दिया जाता है ताकि बिजली सभी ग्रिडों में जहाँ जरूरत हो वहाँ वो चली जाती है। इसी प्रकार से हमारे पास राज्य स्तर पे जो ग्रिड होते हैं, उसके बाद में जो कह सकते हैं कि हम नेशनल लेवल पे भी ग्रिड बनाए जाते हैं, जिसको हम रीजनल ग्रिड के नाम से जानते हैं। वो रीजनल ग्रिड भी हमारे देश में 5 है ना, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग 5 रीजनल ग्रिड बनाए गए। तो इस तरह से पूरे ग्रिडों का जो आपस में जोड़ दिया जाता है ताकि जहाँ बिजली की जहाँ आवश्यकता वहाँ उसको सप्लाई हम कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।